वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। तो अभी जो है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कह रही हैं कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को जो है अब नहीं आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब जो है हम दो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही जो है अपनी नेवी को संतुष्ट रखेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अब नहीं बनाया जाएगा। तो जो है जनरल बिपिन रावत ने भी जो है मीडिया में एक बार जो है इसका सिग्नल दिया था कि तीसरा एयरक्राफ्ट की जो है अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम जो है अपनी लैंड फोर्सेस पर ही कंसंट्रेट करेंगे। और लेकिन जो है नेवी इस चीज़ से नाराज़ है। वो लगातार जो है ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो है अप्रूव किया जाए। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है वो फंडिंग की है। ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत जो है हमें डेफिनेटली है, लेकिन फंडिंग का क्राइसिस चल रहा है। तो अभी हम जो है सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे चल रहे हैं, INS विक्रमादित्य। दूसरा जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 2022 तक जिसके ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। तीसरा एक और होना था, लेकिन अब जो है उस पर क्वेश्चन मार्क चल रहा है। तो जो तर्क दिए जाते हैं कि क्यों जो है हमें ज़रूरत नहीं है तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो एक पहला रीज़न ये है कि इसको बनाने में जो है 10 साल लगते हैं, कम से कम 10 साल। तो इस 10 साल के दौरान जो है बहुत सी चीज़ें जो है वो बदल सकती हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, चीज़ें आउटडेटेड हो सकती हैं। तो ये एक रीज़न दिया जाता है। दूसरा ये कि ये महंगा बहुत है और बहुत कॉस्टली होता है। तो ये बात सच है, बिलियंस डॉलर्स में जो है इसको बनाने का कॉस्ट आता है। अब साथ में इसको आप आइसोलेशन में ऑपरेट भी नहीं कर सकते। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको एक बैटल ग्रुप चाहिए होता है, बहुत सारा वारशिप चाहिए जो होती हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्ट करेंगी। साथ में जो है इनके ऊपर ऑपरेट करने के लिए आपको अलग से कई सारे फाइटर प्लेन्स चाहिए होते हैं, 50-60, उनका भी अलग जो है एक कॉस्ट होता है। फिर उसके बाद जो है ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं एक चलते फिरते शहर के जैसे होते हैं, बहुत सारी जो है इनको एनर्जी चाहिए। तो एक छोटा शहर जितनी बिजली जो है ये खर्च करते हैं, एनर्जी खर्च करते हैं, तो बहुत ही महंगे होते हैं, बहुत ही महंगा इनका मेंटेनेंस होता है। तो ये सारे रीज़न जो है दिए जा रहे हैं कि हमारी सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो हम जो है इसको स्क्रैप कर देते हैं, ये तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर वाला काम। लेकिन हमें ये चाहिए, इसके पक्ष में भी कई सारे रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि चाइना जो है 10 एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। 10 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उनके 2040-2050 तक जो है ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो हमको अपनी ज़रूरत जो है सिर्फ हम अपने हिसाब से तय नहीं कर सकते, हमको अपनी ज़रूरतें जो है दुश्मन की ताकत के हिसाब से भी तय करनी होती है। तो अगर हमारा दुश्मन इतना बड़ा लेवल पर जो है काम कर रहा है, 10 एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, तो हमारा काम जो है 1-2 से कैसे चल सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो अगर आपका दुश्मन ऐसे एम्बिशन रखता है कि हमको पूरी दुनिया पर ही डोमिनेट करना है, तो उसको काउंटर करने के लिए आपको भी एक मिनिमम लेवल का स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है देश की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। अब हम जो है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको अभी बात कर रहे हैं, तो 2 में से एक जब मेंटेनेंस में जाएगा, और ये मेंटेनेंस कोई छोटा मोटा नहीं होता है, ये कई महीनों तक चलने वाले जो है इनके मेंटेनेंस होते हैं। तो अगर हम सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से संतुष्ट हैं, एक आध कोई मेंटेनेंस पे गया हुआ है, उसी समय चाइना पाकिस्तान दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो टू फ्रंट चैलेंज जो है हम मैनेज नहीं कर पाएंगे सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और एक और अच्छी बात हमें ये देखनी चाहिए कि हम ऑलरेडी जो है एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती है वो सारी हमने बना ली है, वो मशीनरी इकट्ठा कर ली, वो मैन पावर हमने इकट्ठा कर लिया, वो लोगों को हमने ट्रेन कर लिया, वो सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। तो एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है हम पहले ही कर चुके हैं। तो अगले में जो हमारा कॉस्ट होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। और मान लेते हैं कि अगर हम ये बंद कर देते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, ये कि 2022 वाला हमारा INS विक्रांत फाइनल हो जाता, तो उसके बाद सोचिए क्या होगा। उसके बाद ये होगा कि जितने लोगों ने ट्रेनिंग ली है, जो मैन पावर हमारा डेवलप हुआ है, वो आगे चल के रिटायर हो जाएंगे और फिर वो पूरा टैलेंट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। और जो कैपेसिटी हमने बनाई है वो भी धूल खाएगी, जंग खाएगी, इसके अलावा जो है और कुछ नहीं होगा। फिर अगर 20-30 साल बाद फिर हमें अगर ज़रूरत पड़ती है कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, तो फिर हमको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़ी सी समस्या हो जाएगी, और ऐसी गलती जो है हम पहले कर चुके हैं और इससे हमें सीखना चाहिए। तो ये गलती जो है हम HF मारूत के केस में कर चुके हैं। तो
एशिया का सबसे पहला फाइटर एयरक्राफ्ट, सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट जो है हमने बनाया था, तो वो था HF मारूत। पर जब ये प्रोजेक्ट जो है बंद हुआ, तो इसके बाद जो इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट आने चाहिए थे, इसके एडवांस वेरिएंट को बनाने वाले जो प्रोजेक्ट शुरू होने चाहिए थे, वो हमने नहीं किए। तो क्या हुआ कि इस एयरक्राफ्ट में जितने भी इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे वो सारे रिटायर हो गए। तो जो एक फ्लो ऑफ नॉलेज होता है कि सीनियर लोग जो हैं वो अपने जूनियरों को जो है वो नॉलेज पास करते हैं, और बाद में जो है यही जूनियर जब सीनियर बन जाते हैं तो अपने लोगों को पास करते हैं, तो वो फ्लो जो है यहाँ से बिगड़ जाता है। तो ये मारुत में जितने भी इंजीनियर इन्वॉल्व थे वो क्या हुए, वो सब रिटायर हो गए। और उसके 20-25 साल बाद हम जागते हैं कि हमें खुद एयरक्राफ्ट और बनाने हैं, तो हम तेजस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फिर हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके कारण जो है तेजस जो है वो अपने टाइम शेड्यूल से जो है 15-20 साल जो है वो लेट रहा है। तो देखिए, इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो माना कि खर्चा होगा, डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन फ़ायदे भी काफ़ी कम नहीं है। तो एक तो हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, हमारा नॉलेज पास ऑन होगा, नॉलेज जब पास ऑन होगा तो हम इम्प्रूव भी करेंगे, टेक्नोलॉजी भी हमारी अपग्रेड होगी, जॉब भी यहाँ से क्रिएट होंगे, और एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और इन फ्यूचर जो है, क्योंकि भले ही हमें खुद की ज़रूरत ना हो, हम दूसरे देशों के लिए भी बना सकते हैं। बना नहीं सकते तो कम से कम वहाँ रिपेयरिंग के भी काम कर सकते, तो वो भी देश के लिए एक इनकम जनरेट करने का काम करेगा। तो ये जो है एक ज़रूरी चीज़ है मेरे हिसाब से। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का काम जो है बंद नहीं करना चाहिए, उसको भी सरकार को अप्रूवल दे देना चाहिए। तो इस पर जो है आप अपनी कमेंट्स रखिए, अपने विचार रखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।